दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। जो सैनिक स्कूल का एग्जाम है 5 अप्रैल को होगा, उसका एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन आ चुका है और यदि आप उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एडमिट कार्ड में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखी है, क्या लेके जाने हैं, एडमिट कार्ड में क्या भरना है। बहुत लोग हैं जो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कहा जाता है, इनको अपने आप विवरण दिया हुआ है सारा, लेकिन कुछ लोग हैं उनको समझ नहीं आता। मेरे को रात को व्हाट्सएप आया कि सर पेरेंट्स सिग्नेचर में मम्मी पापा दोनों ने साइन कर दें। मैंने कहा दादा दादी के भी करवा लें। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल साफ साफ लिखा है। हम सादा सीधा बताएंगे आपको क्या करना है, उतनी ही इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो करनी है। तो चलते हैं जी एडमिट कार्ड पर। यहाँ पर रोल नंबर दिया बच्चे का। अब इस एडमिट कार्ड का एक फोटो खींच के रख लो। अभी सुबह एक का आया मैसेज कि सर हमें आरएनसी का फॉर्म भरना है, पिछले साल का रोल नंबर भूल गए थे। रखिए ना उसको, तो जन्म पत्र की तरह रखें, उसको सहेज कर। एप्लीकेशन नंबर है, कैंडिडेट का नाम है कार्तिक पांडे, फादर का नाम है जो भी है, जनरल है कैटेगरी, यहाँ पर इनका क्यूआर कोड दिया है। कैंडिडेट सिग्नेचर ये रहा, कैंडिडेट की फोटो लगी है। क्वेश्चन पेपर का माध्यम इंग्लिश दिया हुआ है, ये पढ़ के जाना है। कई लोगों ने मीडियम सेलेक्ट करते समय गड़बड़ किया है। इंग्लिश में होगा पेपर इनका। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 5/4/2025 बिल्कुल दिया हुआ है। टाइमिंग क्या है इनका, क्योंकि छठी का है, ये 2.5 घंटे का पेपर है, 2 से लेकर 4:30 बजे तक। और दिया है टाइम सेंटर में पहुंचने का, जो भी आपका सेंटर है 12 बजे पहुंच ये लिखा हुआ है साफ साफ। एंट्री गेट क्लोज हो जाएगा 1:30 PM शार्प। उससे शार्प का क्या मतलब मुझे समझ नहीं आया। टेस्ट सेंटर है इनका उत्तराखंड, टेस्ट ऑफ सिटी है देहरादून। यहां पर टेस्ट सेंटर का कोड दिया हुआ है, अपोलो इंटरनेशनल स्कूल दिया। टेस्ट सेंटर का कोड आपको ओएमआर शीट में भरना हो सकता है, वो सब वहां पर सेंटर में आपको जाके बताएंगे। उसके बाद एड्रेस ऑफ टेस्ट सेंटर दिया है, सहस्त्रधारा रोड नियर मयूर विहार, देहरादून उत्तराखंड। जो भी इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, माता पिता के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, आपके शहर में भी है, जाके देखो। यदि आपका टेस्ट सेंटर दूसरे शहर में पड़ा है, पक्का एक दिन पहले पहुंचे, इसकी रेकी कर ले, ताकि अगले दिन मारामारी ना हो। और उस दिन सुबह पहुंच के पिताजी सुबह एक अपना ऑटो लेके, रिक्शा लेके वहां चक्कर लगा के आ जाएंगे, कुछ बिगड़ेगा नहीं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती, नहीं तो बच्चे को एंग्जाइटी होगी। लेट तो करना ही नहीं है। भारत में क्या होता है, ट्रेन चलने के बाद भी 1-2 परिवार भाग रहे होते हैं। यदि आप उन परिवारों में से है तो मेरे रिक्वेस्ट है कि जल्दी निकल जाओ। यहां पर डायरेक्टर एनटीए साहब ने साइन कर दिए। अब सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है, आई फॉलोइंग रेजिडेंट ऑफ डू हियर बाय दिस थिंग। तो यहां पर कैंडिडेट ने लिखा, मेरा नाम क्या है, ये जो भाई साहब का नाम कार्तिक पांडे, रेजिडेंट ऑफ कहां का, आप बताएं कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा प्रदेश है। आई रेजिडेंट ऑफ देहरादून उत्तराखंड। डू हियर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग। आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। सारा कुछ मैंने पढ़ लिया। एक यहां पर अगर कोई है मेरे तरह लेट लतीफ, यहां पर लिंक दिया, इसको लिंक क्लिक करेंगे, वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको खुल जाएंगे। I have read the detailed important instruction for candidate given on page 2 and I undertake to abide by the same। यहां पर कैंडिडेट के फोटो है, same as uploaded on the application form to be affixed before reaching the center। मतलब यहां पर जो फोटो है आपने घर से लगा के लेके जानी है। कैंडिडेट का बाएं हाथ का अंगूठा वहां पर पहुंचने के बाद लगे, यहां आपने कुछ भी नहीं करना है। कैंडिडेट सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर है, कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। पेरेंट्स तो अंदर नहीं जाएंगे, पेरेंट्स के सिग्नेचर ऊपर कर दीजिए। यहां पर कैंडिडेट के सिग्नेचर जो यहां किए हुए भाई साहब ने, कार्तिक जी ने, वो वहां पर इन्विजिलेटर के सामने की जाएगी। तो इन्विजिलेटर के सामने 2 चीजें होंगी, एक वो अंगूठे का निशान लगेगा कि यहां पर साइन करें। पेरेंट्स भाई साहब ने, माता पिता अभिभावक जो भी उसके साथ हैं, यहां पर साइन कर देना है कि भाई ये बच्चा हमारे ही। तो ये सब आपने काम करना है। अब आता है जी इंपॉर्टेंट चीज, ये इंस्ट्रक्शन है बहुत सारी और हिंदी इंग्लिश दोनों में। This admit card consists of 1 page, consists of center फलाना ढमकाना जो भी लिखा है इंग्लिश एंड हिंदी। The candidate has to download, read the instruction and understand all pages। और the top sheet page 1 contains the personal detail, test detail as well as self declaration and signature of parent and candidate is required to be submitted to invigilator at the exam center। ये इसका प्रिंट आउट नहीं लेके जाना है आपने, प्रिंट आउट केवल पेज 1 का लेके जाना है। अब मेरे पास आने सवाल कैसे आते हैं, सर ब्लैक एंड व्हाइट निकाले कि कलर्ड? कलर्ड निकालो, 2 निकालो। 15 रुपए का निकला, 30 रुपए खर्च कर दिए। जब आप मोबाइल नया खरीदते हैं 18,000 रुपए बिना आंख झपके आप ऐसे खर्च करते हैं। यहाँ पर 15 रुपए के लिए आपको कर्नल साहब का टिक चाहिए कि सर आपने बोला था मेरे को तो 2 रुपए का ब्लैक एंड व्हाइट। इतनी भी कंजूसी मत करिए। कलर प्रिंट में ब्लैक एंड व्हाइट में बच्चा दिखेगा नहीं, कहीं बहुत गोरा है वो भी आउट हो जाएगा, बहुत काला है वो भी आउट हो जाएगा। तो जो बच्चे को ओरिजिनल कलर में आ जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसका प्रिंट आउट ले जाना है, मेरी तरफ से 2 ले जाइए। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन, ये पढ़नी है। As soon as admit card is downloaded, they have to check the details। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आपके एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर गलत आ गया है, आपका नाम गलत आ गया, कुछ भी गलत छप गया है,
एनटीए को आपने संपर्क करना है, ये मेल आईडी दिया हुआ है, और फोन पे कर सकते हैं। मेरे को नहीं करना, मैं कैसे करूंगा? एक लिख रहे हैं, आप ही कर दो। कल आपका बच्चा अफसर बन जाएगा, मैं ले आऊंगा उसको पकड़ के, भाई हमने इसका एडमिशन कराया था, ये हमें दे दो। आप स्वयं करें। यहाँ ईमेल आईडी दिया है, आपको ईमेल आईडी की भाषा नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप करेंगे, हम बना के भेज देंगे। Even if a candidate has applied multiple times, he is permitted only against one admit card as per, अगर उसने 2-3, हमारे देश में मुन्ना भाई लोग भी बहुत हैं, एक कैंडिडेट ने 4 जगह अप्लाई किया, वो एक ही बार अपीयर करते। एडमिट कार्ड प्रोविजनल है, यदि एडमिट कार्ड में आपकी शक्ल कुछ और मिल रही है और आपकी फोटो आईडी में नहीं मिल रही है, गए आप काम से, तो ये आपका टेम्परेरी, ये नहीं कि एडमिट कार्ड आके तो मैं एग्जाम दूंगा और किसी और का ताऊजी का बच्चा वहां पर एग्जाम देने पहुंचा हुआ है। ऐसे भी करने वाले हमारे देश में, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बड़े बड़े एग्जाम, ये तो बहुत छोटा एग्जाम है, तो कई शेयर हैं, शक्लें मिलती है बच्चों की, वो कहता है भाई जाओ, तुम जाओ जाके एग्जाम दे। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर विल नॉट बी एंटरटेन्ड। मेरे कई फौजी हैं, परसों भी एक आया कि सर मेरी पोस्टिंग आ गया, मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर विल नॉट बी एंटरटेन्ड इफ अ कैंडिडेट अपीयर्स एट एग्जाम सेंटर अदर देन वन इंडिकेटेड, वो कैंसिल हो जाएगा। ये कोई धक्का परेड नहीं है कि हम यहीं एग्जाम देंगे, ऐसा कुछ नहीं। It is suggested that candidates may verify the location, मैंने पहले बता दिया। Candidate must reach the center as against reporting entry time। 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 1:30 बजे खत्म हो जाएगा, तो आपने 11:15 पहुंच जाना है। सॉफ्ट ड्रिंक लेके जाए, गर्मी है, थोड़ा खाने वाने का लेके जाए, बच्चे को भूख लगती है, फ्रूट वगैरह रख ले। वहीं इतना बड़ा 700 रुपए का बर्गर मत खिला दे, बच्चा बेचारा सो ही जाएगा एग्जाम सेंटर में, तो उसका भी थोड़ा ख्याल रखें। No candidate will be permitted to enter the center after gate closing time. No candidate would be allowed to enter the center without admit card. Admit card चाहिए। Only the top sheet and valid ID proof. Valid ID proof आपका स्कूल का फोटो वाला, अगर आई कार्ड है, अगर आपका पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस इतने छोटे बच्चे का बनता है, नहीं तो सबसे अच्छा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ वैलिड आईडी प्रूफ है आधार कार्ड। तो ये आपने लेके जाना है। एक भाई साहब का मैसेज आया कि आधार कार्ड नहीं है, मैंने कहा स्कूल का आई कार्ड है, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल साहब के साइन है, बच्चे की फोटो लगी है, उसका नाम लिखा हुआ है, वो वैलिड आईडी प्रूफ माना जाता है। एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जा सकती है बिल्कुल खाली। उसके अलावा सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन है, वो सिंपल ट्रांसपेरेंट होगा, वो कलर वाला नहीं चलेगा। एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम एनटीए दिस थिंग, अ क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर। इतने से कागज पे नहीं करना है, पूरा A4 साइज के पेपर पर वो एडमिट कार्ड प्रिंट होगा, ड्यूली फिल्ड इन। Additional 2 passport size photograph, one for pasting on the attendance sheet and one for pasting on the admit card and original valid ID proof। ये 4-5 चीजें लिखी। 2 बच्चे की फोटो साथ जाएंगे वहां पर। बिफोर रीचिंग द सेंटर, कैंडिडेट अपना सेल्फ डिक्लेरेशन में भर देना है, अपनी हैंड राइटिंग में फोटो लगा देना है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगा देना है, कैंडिडेट सिग्नेचर, वो सब दिया हुआ है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग। मोबाइल फोन है, बस्ता है, किताबें हैं, कॉपियां, कुछ नहीं है, सब जो उनके साथ एग्जाम दिलाने गए हैं उनको बाहर रख लेनी है आपके पास। 2.5 घंटे का एग्जाम है, आप लोग अपने मोबाइल पे बैठ के पिक्चर देख सकते हैं, इधर उधर घूम के आ सकते हैं, कुछ अपना एंगेज रखना है आप। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनीथिंग, ऑफिशियल्स नॉट भी। अगर आपने कहा जी अब तो हम ये आईफोन लेके आके वो घूम गया, उनकी जिम्मेदारी नहीं। द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रोहिबिटेड, मोबाइल फोन नहीं है, कोई स्टेशनरी आइटम, बुक, पेपर, फॉर्मूले, लॉक टेबल, व्हाइटनर, स्लाइड और कुछ भी नहीं चाहिए। पर्सनल आइटम्स सच एज वॉलेट, पर्स, कैप, गॉगल, जैकेट, फूड ड्रिंक चाहिए, वो सब चीज नहीं चाहिए। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ऑक्यूपाई ओनली द, जो उनकी सीट अलॉटेड है वहीं पर बैठना है बच्चे ने। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू लिसन टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ इन्विजिलेटर। वहां पर एक मेरी तरह बैठे होंगे भाई साहब, वो बताएंगे बच्चों आपका स्वागत है एग्जाम के लिए, एग्जाम देने के लिए। तो आपका बच्चा बहुत ही तितली है, इधर उधर उठता रहता है, उसे बोलना भाई साहब जब सर बोल रहे हो सुन लेना। पिछले एग्जाम में कई शेयर हैं, नंबर 300 में से 300 आए थे, नाम ही नहीं लिख के आया, अपना रोल नंबर ही भर के, तो फिर फायदा क्या? इस प्रकार के शेर हमारे देश के जंगल में घूम रहे हैं। यदि आपका शेर ऐसा है जिसकी पूंछ ऐसे ऊपर है, उसको आपने रोक लेना, उसे बोलना है सर की बात ध्यान से सुननी। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ के सुनाना है। अपनी वाइफ को बैठाइए साथ में, उसके भाई बहनों को बैठाइए, ताकि बच्चे को टिक के सुनने की आदत पड़े। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू लिसन टू द इंस्ट्रक्शन। द क्वेश्चन बुकलेट विल बी सप्लाइड 10 मिनट बिफोर द एग्जाम। तो 2:30 बजे एग्जाम शुरू है या 2 बजे शुरू है, 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगा। व्हाइल ओपनिंग द ट्रांसपेरेंट कवर ऑफ द सील्ड लिस्टिंग, कैंडिडेट का 4 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर EFGH वो सब वहां जाके बताएंगे कि आपने क्या भरना है, कहां भरना है। आपने अपने बच्चे को बोलना है, अगर डाउट आता है ऐसे हाथ खड़ा करें और बोले सर मेरे को समझ नहीं है, सर आपके पास आ जाएंगे, तब तक अपनी OMR शीट में ना भरे। गलतियां करते हैं बच्चे, और बहुत बच्चे की जो मेहनत है केवल OMR शीट में सही डिटेल ना भरने के कारण गड़बड़ हो जाएगी।
कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक केयरफुली द क्वेश्चन बुकलेट नंबर इज प्रिंटेड ऑन द कवर पेज। बिल्कुल सही है। सेक्शन ए ऑफ द पेपर इज यूनिक फॉर ईच लैंग्वेज एंड नॉट अ ट्रांसलेशन और इंग्लिश वर्जन। अब जो सेक्शन ए है, जो भाषा वाला होता है, क्लास 6 का जो है 13 भाषाओं में आएगा। तो यदि आपका बच्चा सोच रहा है कि मैं अगले वाले से पूछ लूंगा, सबसे पहले उसका सेट ही अलग होगा, उसमें क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग होगा। तो जो आपका क्वेश्चन 1 है, अगले वाले में 13 होगा, जो इसका 3 है उसका 7 होगा। इस प्रकार से सेट्स में चेंजेस होते हैं। क्वेश्चन सारे सेम होंगे लेकिन उनका सीक्वेंस अलग होता है। लेकिन भाषा जो है, हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, उर्दू है, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती है, उड़िया है, इन सब भाषाओं का सेक्शन 1 सबका अलग अलग होगा। इंग्लिश का ट्रांसलेशन उस भाषा का व्याकरण पूछा जाए। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द क्वेश्चन बुकलेट, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट टू द मैटर। फट गया है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आंसर आपको समझ नहीं आ रहा है, एकदम से बताने की भाई मेरा बुकलेट ठीक नहीं है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मार्क देयर आंसर, ओएमआर शीट में मार्क करने। बहुत सारे अभी इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं जिन्होंने ओएमआर शब्द ही पहली बार सुना। अंदर है हमारे देश में, कईयों को तो हमने ओएमआर शीट भेज दिया। 6ठी का 9th का पुरानी ओएमआर शीट पड़ी है हमारे पास, सैंपल वाली, वो ले लीजिए, बच्चे को उसको भरने की प्रैक्टिस करा दीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चा आधा आधा करके आ जाएगा, वो ओएमआर शीट में मार्कर में कंप्यूटर पड़ेगा नहीं, आपका बच्चा अच्छे नंबर लाके फेल हो जाएगा। कैंडिडेट्स आर required to fill up their particulars on OMR sheet. They should note that omission, mistake, discrepancy. रोल नंबर भरना पड़ता है, नाम भरना पड़ता है, सेंटर का कोड भरना पड़ता है, बुकलेट नंबर भरना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर आपको दिखाई जाएंगी। हमारा OMR शीट कैसे भरने वाला वीडियो इसी चैनल पर है। आप सर्च करेंगे OMR शीट कैसे भरें, कॉमा कर्ल नंबर दी, वो वीडियो मिल जाएगा। आप आपके भाई साहब या मैडम जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बोलो भाई साहब देख लो, ये सब करना है आपने, और एक सैंपल OMR शीट लेके उससे 2-3 बारी प्रैक्टिस करा दे। अब आपकी सारी डिटेल्स आपको मिल गई। रोल नंबर की जगह रोल नंबर भरे, सेंटर कोड की जगह सेंटर कोड। कैंडिडेट शुड डार्कन बबल शेड द सर्कल विच रिप्रेजेंट। यहां पर बताया हुआ है कि सर्कल कैसे करना है, उसमें टिक नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है, उसको भरना है पूरा। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, करो। अब मैं इधर आया, मेरे को वहां से देखिए ना, नो नेगेटिव मार्किंग है। तो एक अपने सर और मैडम को बताना है, खाली कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, कुछ ना कुछ कर दो है तुक्का मार। एक मेरा वीडियो है 3 रिवीजन मेथड वाला, अगर अभी तक नहीं देखा है उसको ढूंढे, हाउ टू मार्क और हाउ टू आंसर एमसीक्यू पेपर, या 3 रिवीजन मेथड करेंगे, कॉमा करना पड़ती, वो वीडियो मिल जाएगा। नहीं मिल रहा, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, मैं व्हाट्सएप कर भेज दूंगा। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव। अब कोई शेर है कि भाई सर हमारा तो खत्म हो गया, हम जा रहे हैं, कुछ जाने नहीं जाएगा, नहीं दिया जाएगा। 2.5 घंटे भाई साहब ने बैठना। मैं 2 अप्रैल को लाइव एक सेशन करने वाला हूं, 3 बजे होगा यूट्यूब पर। ऐसी जैसे आप वीडियो देख रहे हैं लाइव मैं आपसे बातचीत करूं। जितने सवाल है स्क्रीन पर नंबर आ रहा है वहां पर व्हाट्सएप कर दो, हम ये जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं। बच्चे ने कपड़े कौन से पहने, अरे यार अच्छी ठीक ठाक ड्रेस है, स्कूल की ड्रेस पहन ली है, लेकिन गर्मी है, शर्ट पैंट पहनो, जीन्स और टी शर्ट डालो, डिसेंट ड्रेस होनी चाहिए। एक ही मैं हर बार बताता हूं कि उसकी जेबें चेक कर। पुराना 10 साल पुराना एक कागज पड़ा हुआ है जेब के अंदर, उसके चक्कर में बच्चा पकड़ा जा सकता है। उसको झाड़ झूड़ के धो के बढ़िया डिसेंट ड्रेस होनी चाहिए, एंड द ड्रेस शुड बी कंफर्टेबल। आपने 4 साल पहले पैंट खरीदी, बच्चे की कमर थी 13, अब हो गए 17, पूरा 2.5 घंटे बच्चे का सांस रुका रहेगा। ये नहीं कर रहा मैं, सुंदर नहीं दिखना है, ये इंटरव्यू नहीं है। यहाँ बच्चे का सिलेक्शन कपड़ों के आधार पर नहीं होगा, ये ध्यान रखें। लेकिन ऑरेंज कलर के कपड़े भी ना पहन के चलेंगे, बाकी लोगों की आंखें चुंधिया जाएंगी, ये आपने ध्यान रखना है। एक पैंट डाले, जीन्स डाले, ऊपर टी शर्ट डाले, शर्ट डाले, दैट्स इट। जितनी कम पॉकेट्स होंगे उतना बच्चे को फायदा रहेगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन बच्चे को बताना है। एक शेर है जो OMR शीट घर लेके आ गए। मैंने कहा है हमारा देश 142 करोड़ लोगों का देश है, हर प्रकार के शेर हैं हमारे। 3-4 डोनाल्ड ट्रंप भी मिल जाएंगे, इतने हम विविधता वाला देश है। उनको बताना है जब आप आंसर कर लेंगे, ये OMR शीट आपने सर को हैंड ओवर करनी है। केवल जो क्वेश्चन बुकलेट है वो आप घर पे लेके आ सकते। आप कईयों को आता है क्या हम आंसर क्वेश्चन बुकलेट में मार्क कर सकते, कर दो भाई, पेंसिल से ही करना है आप। और एनटीए क्या करता है, आपके बच्चे का जब रिजल्ट आएगा सबका क्वेश्चन बुकलेट आपके उसमें आएगा। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि अरे हमने तो 300 में से 300 करते, वो क्या करके आए, वो सब आपके पिताजी माताजी को पता लग जाएगा। लास्ट है, नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स। से बता देना है, चाचा विधायक है हमारे, कोई नहीं करेगा, हम यहाँ गुंडागर्दी करेंगे, कोई नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। बच्चे को अनफेयर मीन्स करना नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखें। नहीं आता सवाल छोड़ दो यार, ये सैनिक स्कूल कोई जीवन का अंत नहीं है। ये सब चीजें हैं आपने ध्यान देनी है। मैंने कल कहा था आज हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, अभी ये रिकॉर्ड होने के 1-1.5 घंटे बाद ये लाइव हो जाएगा। आप देखें, समझें, उसके बाद भी जो क्वेरीज हैं आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम हर तरह से आपकी मदद के लिए तैयार खड़े हैं। एंड 2 तारीख को जो लाइव सेशन होगा
उसमें आपके जितने सवाल आएंगे सबके हम जवाब देंगे, क्योंकि 5 तारीख को एग्जाम, तब भी आपके जो छोटे छोटे जो मसले हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। यदि एडमिट कार्ड में कोई गड़बड़ है, एनटीए को ईमेल करें, उनके फोन नंबर फोन करें, और 10 से 5 बजे तक समय दिए, उठा लेते हैं। तो ये आपने काम करना। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। हमारे जो सैनिक स्कूल के बैचेस हैं, ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं। हमारी ब्रांच चरखी दादरी में शुरू हो गए, देहरादून में ऑफलाइन अगले साल के लिए एडमिशन वाले, ये सब चीजों के लिए नंबर सेम है, आपने हमसे संपर्क साधना है। थैंक यू, बाय बाय एंड जय।